मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 होमवर्क का वायरस उसका पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। राइट, पार्ट 4 मतलब कि ये हम कहाँ पे करेंगे, हमारी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में हम करेंगे। राइट, यहाँ पे मैं बीच बीच में आपको आपके अभ्यास पुस्तिका के पेजेस भी दिखाऊंगी। राइट, इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन में कहाँ पर कैसे क्या लिखना है। राइट, तो हमारा जो होमवर्क का वायरस है उसमें पेज नंबर 36 पे ये चैप्टर दिया गया है। राइट, तो वहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको बोर्ड पर देखना है। राइट, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, थोड़े बड़े हैं पर बिल्कुल आसान है, आपको जरा भी घबराना नहीं है। राइट, उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है क में, मीनू क्यों परेशान थी बच्चों, क्यों परेशान थे मीनू। आपको तो पता ही है मीनू को होमवर्क करने में बहुत आलस होती थी। राइट, तो उसका आंसर आएगा कि मीनू का कंप्यूटर खराब हो जाने के कारण वह होमवर्क नहीं कर सकती थी, इसलिए वह बहुत परेशान थी। राइट, मीनू का कंप्यूटर बहुत बुरी तरह से खराब हो गया, जब उसको होमवर्क करना था तभी उसका कंप्यूटर खराब हो गया। राइट, मतलब कि उसका माउस ठीक से चल नहीं रहा था। राइट, उसका कंप्यूटर खराब हो गया था और उसको होमवर्क करना था, तो इसलिए वो परेशान हो गई थी। राइट, वो होमवर्क से बहुत डरती थी। राइट, इसीलिए ही उसको परेशानी आ गई। राइट, जब हम डरते हैं ना बच्चों कोई बात से, तो वही चीज़ का हमें सामना जल्दी करना पड़ता है। राइट, तो कभी किसी बड़ी चीज़ आ जाने से डरना नहीं चाहिए। राइट, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, होमवर्क के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहना कितना उचित है। निर्भर रहना मतलब કે એનો જ આપણે સહારો લેવો। રાઈટ, એની જ ઉપર આપણે ડિપેન્ડ રહેવું। રાઈટ, એનો જ આશ્રય લેવો, એ કેટલા અંશે ઉચિત છે मतलब કે સહી है, કેટલા અંશે એ સહી છે मतलब કે કેટલા ટકા સારી વાત છે કે આપણે હોમવર્ક ઉપર જ હોમવર્ક કરવા માટે કમ્પ્યુટર જ ઉપર આધાર રાખવો પડે। तो એનો આન્સર આવશે कि होमवर्क के लिए कंप्यूटर पर रहना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। राइट, थोड़ा उचित मैं मानूँ तो तब तक के थोड़ा बहुत काम हो वो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, पर पूरा का पूरा हम कंप्यूटर पर ही निर्भर रहे वो बात तो बिल्कुल उचित नहीं है बच्चों। राइट, तो हमें पूरा का पूरा अपना ध्यान हमारे होमवर्क में ही लगाना चाहिए। होमवर्क के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहना बिल्कुल उचित बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहता है ना बच्चों। राइट, तो कंप्यूटर है वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकता है। राइट, कभी कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जहाँ पर हमारे पास कुछ ना हो, तो तब भी हमारे पास होमवर्क आ जाता है। राइट, बड़े होकर ऐसा हम थोड़े ना सोचेंगे। चलो आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। राइट, आप छोटे होते हो तब आपने गणित अच्छे से सीखा नहीं होगा, और जब बड़े होंगे तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मतलब कि छोटा मोटा कोई व्यापार कर रहे हो। राइट, तो कोई आपको 1000 रुपये देगा और आपको 500 ही रुपये उसमें से लेने हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि 500 लिए है तो बाद में उसको कितने रुपए वापस करने हैं, तो 500 ही देने हैं। वो तो आप सीखे हो इसलिए आपको झट से मालूम है कि 1000 में से 500 गए तो 500 ही बचते हैं। राइट, पर तब आपके पास कंप्यूटर या कैलकुलेटर नहीं होगा और आपको मालूम भी नहीं होगा कि मुझे उसको कितने रुपए वापस करने हैं, तब क्या होगा बच्चों। तो हर वक्त हमें कंप्यूटर या कैलकुलेटर पर आधारित रहना नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर निर्भर ही नहीं रहना चाहिए। हम खुद से भी गिन सकते हैं। राइट, कैलकुलेटर नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने हाथ से गिन सकते हैं, या तो हमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो उतना पावरफुल होगा तो हम ऐसे ही सोच कर भी बता सकते हैं बच्चों। राइट, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि होमवर्क के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकता। राइट, हमारे साथ हमेशा तो कंप्यूटर नहीं ही रह सकेगा। राइट, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारा बड़ा होमवर्क आएगा, तब आप
कंप्यूटर्स कहाँ से लाओगे? आपके पास हो भी, पर मानो कि जैसे मीनू का कंप्यूटर बिगड़ गया, आपका भी बिगड़ जाएगा तो क्या करोगे? रातों रात थोड़ी ना आप रिपेयर करवाओगे, राइट? उसमें भी समय लगता है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित कथन किसने कहे, किससे कहे, ये आपको कहना है, राइट? मतलब કે આપણે આગલા વિડિયો લેક્ચરમાં જોયું હતું ને કે ટેક્સ્ટ બુકમાં કોણ બોલે છે ને કોને કહે છે, રાઈટ? તો એ જ છે આ પેજ નંબર 36 માં એક આપેલું છે અને બાકીના પેજ નંબર 37 માં બધા આપેલા છે। पहला दिया गया है क, अरे यह माउस क्यों चल नहीं रहा, लगता है कंप्यूटर में वायरस आ गया है, अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगी? यस, देखो बच्चों, आ गया ना, वायरस आ गया इसमें। तो ये वाक्य कौन बोल रहा है पहले या तो आपको पता होना चाहिए। किसने कहा है ये वाक्य? तो ये वाक्य मीनू ने कहा है, राइट? मीनू बोले छे के अरे मारा कम्प्यूटर में शुं थई गयुं, मारे तो होमवर्क केवी रीते करूं, वायरस क्यांथी आवी गयो हशे, राइट? तो आ वाक्य मीनू बोले छे। पछी कोने कहे छे, किससे कहा? वो अपने आप से ही कह रही है, राइट? मतलब कि जैसे होमवर्क करने बैठती है तो माउस को ऐसे हिला रही है तो उसको पेंटर ही नजर नहीं आ रहा है, तो सोच में पड़ जाती कि अरे कंप्यूटर में शायद वायरस आ गया है, इसलिए वो अपने आप से ही बातें कर रही थी, राइट? दूसरा दिया गया है, हाँ बड़ा मजा आया खेलने में, तुम भी होती तो तुम्हें भी मजा आता। ये वाक्य कौन बोल रहा है बच्चों? किसने कहा है ये वाक्य? ये वाक्य मीनू ने बोला है, क्योंकि मीनू ही पहले खेलने गई थी अपनी सब सहेलियों के साथ, और कैसे कह रही थी, चिढ़ाने के लिए बड़ा चढ़ाकर किसे कह रही थी? पिंकी से, राइट? पिंकी तो होमवर्क करने के बाद ही आई थी खेलने के लिए, इसलिए मीनू ने पिंकी से कहा है। फिर तीसरा दिया गया है ग। आप यहाँ पे पेज नंबर 37 देख रहे हो ना बच्चों, उसमें से ही मैं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल आसान है, आपको घबराने की भी कोई जरूरत ही नहीं है। तीसरा दिया गया है कि जल्दी कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। ये वाक्य किसने कहा है बच्चों? ये वाक्य मीनू ने कहा है। जैसे ही स्कूल से आती है अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ जल्दी से खाना दे ही दो। और किससे कहा है? अपनी माँ से कहा है, राइट? अब आता है चौथा क। काश मेरे पास भी कंप्यूटर होता तो मैं भी सभी के साथ खेल रही होती। ये वाक्य कौन बोल रहा है बच्चों? किसने कहा है वाक्य? ये पिंकी ने कहा है, राइट? पिंकी एम अफसोस करे छे कि काश मारी पासे पण कम्प्यूटर होत तो हूँ पण आजे मारी बधी फ्रेंड साथे रमवा जई सकत, राइट? पण नतुं ई सारुं थयुं ने, तो एने थोड़ीक जाते होमवर्क करवानी टेव पड़ी गई, राइट? એટલે पिंकी बोले छे कि काश मेरे पास भी कंप्यूटर होता तो मैं भी सब सहेलियों के साथ खेलने जाती। और किससे कह रही है? अब पिंकी अपने आप से बात कर रही थी, पहले मीनू अपने आप से बात कर रही थी और पिंकी ने अपने आप से ही कहा है, राइट? तो पिंकी बोल रही है और अपने आप से ही कह रही है, राइट? तो ये चारों के चारों सेंटेंस आपको समझ में आ गए कि कौन बोल रहे हैं और किसको कह रहे हैं, राइट? अब आता है पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? यस, शब्दों के समान अर्थ लिखने मतलब के समानार्थी शब्द लखवाना छे, राइट? अहींया तमने 8 कुल 8 शब्द आपेला छे, एना तमारे समानार्थी शब्दों लखवाना छे। प्रतीक्षा पहलो शब्द आपेलो छे, प्रतीक्षा करना मतलब कि किसी की राह देखना, किसी का इंतजार करना, तो प्रतीक्षा तो इंतजार। फिर दूसरा आसान, आसान मतलब कि कोई काम आसान हो, राइट? तो आसान मतलब कि सरल, आसान तो सरल। अध्यापिका, अध्यापिका मतलब कि टीचर, शिक्षिका, अध्यापिका तो शिक्षिका, अध्यापिका तो शिक्षिका। घर, घरनो समानार्थी शब्द शू थाय बाळको? सदन, राइट? सदन भी होता है, मकान भी होता है, राइट? तो घर तो सदन। पछी 5मुं आपेलुं छे परिश्रम, परिश्रम तो मेहनत, परिश्रम तो मेहनत। पछी समाप्त, समाप्त तो अंत। पछी पाठशाला, पाठशालानो समानार्थी शब्द थाय विद्यालय, राइट? पछी मदद, मदद तो सहायता, राइट?
પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4 આપેલો છે. સમાનાર્થી શબ્દ તો આપણે જોઈ લીધા, રાઈટ. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં આપણને એક नोट આપેલી છે कि पाठ में अध्यापिका द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में लिखिए. मतलब के एक टॉपिक आपेलो है कि गृह कार्य करना क्यों जरूरी है. अध्यापिका जो कह रही थी उसकी पिंकी और मीनू की वो जो बोल रही थी वही हमें यहाँ पे लिखनी है. आपको 2 लाइन ही लिखनी है बच्चों. क्या लिखना है? हम बचपन में गृह कार्य करें तो बड़े होने पर उतना ही आसान हो जाता है. मतलब कि स्कूल में हमें जितना ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, हम जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे तो बड़े होने के बाद हमें उतना ही कम होमवर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमारा काम और आसान हो जाएगा. ये 2 लाइन ही लिखनी है आपको, क्योंकि आपको ये बात ही अपने दिमाग में बिठा देनी है. ये बात ही आपको आगे जाके बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया. यस. अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाए. मतलब कि અહીંયા શબ્દ આપેલા હોય, રાઈટ. તમારે એ શબ્દોમાંથી જોઈને વાક્ય બનાવવાના છે. એટલે એ શબ્દ છે એ આખા એક વાક્યમાં આવી જવું કમ્પલસરી છે, રાઈટ. તો પહેલું આપેલું છે અને એનું સામે એક્ઝામ્પલ રૂપે એક વાક્ય પણ લખીને આપેલું છે. પહેલો શબ્દ આપેલો છે ખાકર. તો એનો જવાબ આવશે કે મીનू खाना खाकर फिल्में देखने लगी, राइट. तो તમારે ખાકર એવું આવતું હોય એવું કોઈ પણ વાક્ય આપણે તમારી રીતે બનાવી શકો છો, પણ હા ग्रामेटिकली सही होना चाहिए. मतलब कि व्याकरणની દ્રષ્ટિએ એકદમ સાચું લખેલું હોવું જોઈએ. તો તમે તમારી જાતે પણ લખી શકો છો. બીજું આપેલું છે પીકર. તો એમાં આવશે राम दूध पीकर सो गया. પછી ત્રીજું जाकर. तो એમાં આવશે घर जाकर मैं अपना होमवर्क करने लगा. પછી ચોથું જાગकर. જાગकर तो એનું और આપણે શું બનાવશું? सुबह जल्दी जागकर हमें व्यायाम करना चाहिए. मतलब કે સવારે વહેલું ઉઠીને આપણે વ્યાયામ मतलब કે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ, રાઈટ. પછી પાંચમું આપેલું છે કે पढ़कर. तो એનો આપણે વાક્ય બનાવશું कि प्रश्न पढ़कर ही हमें उसका उत्तर लिखना चाहिए. मतलब કે આપણે પ્રશ્ન વાંચીને જ એનો જવાબ લખવો જોઈએ. पढ़कर आ गया, प्रश्न पढ़कर ही हमें उसके उत्तर लिखना चाहिए. आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो बच्चों, इसलिए तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बोलकर समझा दिए कि आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, राइट. ये शब्द जो दिए गए हैं वो शब्द इस सेंटेंस में आ जाने चाहिए, राइट. ऐसा आप कोई भी सेंटेंस अपने मन में आए ऐसा बनाकर लिख सकते हो, पर हाँ उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए. मतलब कि એનો કોઈક અર્થ નીકળવો જોઈએ, રાइट. હવે આવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 6. उदाहरण के अनुसार समान लय वाले शब्द बनाइए. समान लय मतलब के आओगी, जाओगी, गाओगी, खाओगी, राइट. तो बधामां ओगी 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 छेले आव्युं, राइट. मतलब के एनो लय એટલે એનો છેલ્લે જે ધ્વનિ સંભળાવી જોઈએ એ ધ્વનિ તો સરખી જ સંભળાણી, રાઈટ. તો એવા શબ્દ આપણે 3 ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લખવાના છે. એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કરું. તો એના 3 જવાબ આપેલા છે. કરું તો ચલું, લઘુ और पढ़ू. तो બધામાં છેલ્લે ઉ એવું આપણને ઉચ્ચારણ સંભળાણું, રાઈટ. તો આપણને એવા 4 શબ્દ આપેલા છે, એના આપણે 4 ના 3 આન્સર લખવાના છે. પહેલું આપેલું છે જાઓગી. तो जाओगी तो गाओगी, खाओगी, पाओगी और आओगी. कोई भी बना सकते हो आप, राइट. फिर दूसरा होना तो सोना, रोना और खोना. फिर किया तो किया, दिया, लिया और जिया, राइट. सभी में या आए, राइट. मतलब कि आने कहेवाय समान लय वाला शब्दों, राइट. छेल्ले बधानो प्रास एक सरखो थतो होय, राइट. अहीं तमे पेज नंबर 39 જોઈ જ રહ્યા છો. એમાં તમારે લખવાનું છે. અને છેલ્લો શબ્દ આપેલો છે કહતે. તો કહતે તો सहते, बहते और रहते, राइट. અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન નંબર 7 માં તમારી ફેવરિટ એક્સરસાઇઝ આપેલી છે પિંકી को उसके कंप्यूटर तक पहुंचाइए. એટલે પિંકીને તમારે રસ્તો બતાડવાનો છે ભૂલ ભૂલામણીમાંથી, રાઈટ. આમાં ભૂલ ભૂલામણી આપેલી છે અને પિંકી બિચારી ખોવાઈ ગઈ છે, એને એના કમ્પ્યુટર સુધી જવું છે. તમારે
એને પકડી અને કોમ્પ્યુટર સુધી લઈ જવાની છે, મતલબ કે લાઈન ડ્રો કરવાની છે, રાઈટ. તો તમે જોઈ લીધું કે પિંકીને આપણે રસ્તો બતાડીને અહીંયા આપણે એના કોમ્પ્યુટર સુધી પહોંચાડી દેવાની છે, રાઈટ. તો બાળકો આપણે આજે આ ચેપ્ટરમાં આપણે નવું શું શીખ્યા? નવું તો આપણે કાંઈ જ શીખ્યા નથી. પહેલાં આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોયા, राइट. तो क्वेश्चन आंसर तो अपना आता था. પછી किसने बोला है और किसको कहा है वो भी हमारे लिए नया नहीं था. और फिर दिया गया है समान अर्थ वाले शब्द, राइट. तो समान अर्थ वाले शब्द मतलब કે સમાનાર્થી શબ્દ એ પણ આપણા માટે બિલકુલ નવા નથી, રાઈટ. તો આપણને એ પણ આવડતા જ હતા, રાઈટ. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે જરાક આપણને અઘરો લાગે, કેમ કે આમાં આપણે આવું તો ક્યારેય ક્વેશ્ચન આવેલો જ નથી કે गृह कार्य करना क्यों जरूरी है, राइट. उसके ऊपर नोट है ना वो थोड़ी टिपिकल लगेगी कि पाठ में अध्यापिका द्वारा कही गई बात को अपने शब्द में लिखिए. मतलब કે અધ્યાપિકાએ જે કહ્યું હતું ને આ એક क्वेश्चन જ આપેલો છે કે गृह कार्य करना क्यों जरूरी है, तो वो आप अपने शब्द में भी लिख सकते हो और जो मैंने कहा है वो भी लिख सकते हो. और कंपलसरी कौन सा लिखना है, मैंने जो पिंकी की अध्यापिका उसे समझा रही थी, राइट. तो वही आपको लिखना है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कोई शब्द आपको दिए गए हैं. बच्चों ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा कि इसे कैसे हम शब्दों से वाक्य बनाए. तो आपको पहले एग्जाम्पल देखना है कि खाकर, राइट. तो खाकर को हम ऐसा कौन सा सेंटेंस बनाए कि जिसमें खाकर आ जाता है, राइट. तो आप सोचे ऐसा भी बना सकते हो कि रात को मैं खाना खाने के, रात को हम सब लोग खाना खाकर सो गए, तो उसमें आ गए ना खाकर, राइट. तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो आप, अपने दिमाग में जो है वो आप लिख भी सकते हो, राइट. પછી એવા 5 શબ્દો આપેલા છે, 5 ને તમારે લખવાના છે, રાઈટ. એના 5 સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. પછી આપણને આપેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 6. બાળકો આ તમને હું રિવિઝન કરાવું છું કે આજે આપણે આ ભણ્યા, રાઈટ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 માં આપેલું છે કે સમાન લયવાળા નવા શબ્દો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લખવાના છે. તો સમાન લયવાળા મતલબ કે સમાન લયવાળા શબ્દ મતલબ કે કોણ સે શબ્દ, જે શબ્દ આપણે બોલી લઈએ પછી પાછળ જે ધ્વનિ સંભળાતી હોય એવા જ કોઈ નવા શબ્દ હોય એને આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લખવાના છે. જેમ કે કરું, चलूं, लगूं, पढ़ूं. तो सब में बच्चों बड़ा हुआ आता है, सब में बड़ा हुआ आता है लास्ट में. तो सबका उच्चारण लास्ट में तो सेम ही होता है, करूं, चलूं, लगूं और पढ़ूं. तो सब में देखो ऊ आया ना, लास्ट में आप अच्छे से एक शब्द आप अच्छे से 2-3 बार बोलो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, राइट. तो सब में बड़ा ऊ आपको लास्ट में सुनने को मिलता है, राइट. तो यहाँ पे ऐसे 4 शब्द दिए गए, उस 4 के 3-3 नए शब्द बनाने हैं. आओगी, आओगी तो बड़ा ही आना चाहिए, ऐसे 3 बनाने हैं. तो आओगी तो जाओगी तो आओगी, खाओगी और पाओगी. सब में देखो बड़ा ही आया, बड़ा ही मतलब कि बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा आई, राइट. तो ऐसे आपको चारों के शब्दों के मीनिंग लिखने हैं. फिर एक्सरसाइज दी गई है, मतलब कि एक एक्टिविटी दी गई है कि पिंकी को अपने कंप्यूटर तक पहुंचाना है, राइट. तो पिंकी ने तो अपने कंप्यूटर सुधी पहुंचाड़ी आव्या. હવે તો આપણું ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું, રાઈટ. તો હવે આપણું ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું, તો હવે આપણે શું કરશું? હવે આપણે આખું ચેપ્ટર વ્યવસ્થિત PDF માંથી જોઈને લખી નાખશું, રાઈટ. હવે મળીશું આપણે આગલા વિડિયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આપણે શું કરવાનું છે, આ ચેપ્ટરના છે સારી રીતે લખી નાખવાનું છે, રાઈટ. તો ત્યાં સુધી આવજો, તમારું ધ્યાન રાખજો અને આખું ચેપ્ટર એક વખત રિવાઇઝ કરી નાખજો, રાઈટ. જેથી કરીને આપણે અત્યારે વાંચી લઈએ તો આપણે એક્ઝામ ટાઈમે બહુ વાંચવું ન પડે અને હજી હમણાં જ ભણેલા હોય તો આપણને જલ્દીથી યાદ રહી જાય, રાઈટ. બાય બાય.